जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को 10th फिजिक्स का लक्ष्य चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। उसमें आप लोगों का जो चैप्टर है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, वो शायद एनसीईआरटी पैटर्न के बेस से हटा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू करेंगे विद्युत। इलेक्ट्रिक क्या है? विद्युत। आप लोग देख रहे होंगे कि जो घरों में लाइटें आती है उससे हम लोग बल्ब जलाते हैं या अन्य साधनों या यंत्रों को चलाते हैं, और कारखानों और विद्यालयों या ट्रस्टों द्वारा जो चलाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो आप लोग देख रहे होंगे कि विद्युत के द्वारा ही चलते हैं। अब विद्युत हमें प्राप्त कैसे होती है और साथ में विद्युत का निर्वहन हम लोग किस प्रकार करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात कि विद्युत में क्या होता है कि धारा और विद्युत विभवांतर दो होते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो विद्युत धारा होती है वो किस प्रकार कार्य करती है और यह अदिश राशि क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मान ले कि एक तार है, आप लोग समझ लीजिए। अब इस तार के माध्यम से जब विद्युत जाती है या तो वो क्या होता है कि वो हम लोग बोलते हैं कि लाइट आ गई, यानी कि विद्युत या बिजली आ गई। लेकिन उसका क्या होता है कि विद्युत के रूप में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इसमें क्या चलते हैं? विद्युत के रूप में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं, और इस ट्रांसफरेशन के जरिए हम लोगों को विद्युत प्राप्त होती है। तो विद्युत परिपथ क्या होते हैं कि ये ऐसा परिपथ होते हैं जो बंद या सतत परिकल्पना होती है जो इनकी, वो आपकी क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, अब आप लोग मान लीजिए कि यहाँ से तार द्वारा धारा आई और इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्विच रखा है, स्विच लगा हुआ है। अब इस स्विच को जब आप लोग ऑफ रखेंगे तो इसके आगे तार तो होगा लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि स्विच आपका ऑफ है। स्विच ऑफ होने के अकॉर्डिंग धारा आगे नहीं जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन आगे प्रवाहित नहीं होंगे। अब इलेक्ट्रॉन आगे प्रवाहित नहीं होंगे तो जो ये स्विच है आपका, इससे आगे धारा नहीं जाएगी, और आगे धारा न जाने के कारण आपका आगे का जो एरिया है वहाँ से आपको विद्युत या बिजली प्राप्त नहीं होगी। तो ये आपका जब स्विच आप लोग ऑन करेंगे तो इससे आगे धारा निकल जाएगी, और आगे धारा निकलने से आगे लगे हुए यंत्र या आगे लगे हुए घरों में बिजली आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप लोग क्या जानते हो कि जो विद्युत परिपथ होता है वो किसी विद्युत धारा के बंद या सतत पथ को, किसी विद्युत धारा के, आप लोग इसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन लिखेंगे विद्युत परिपथ की, कि किसी विद्युत धारा के बंद या सतत पथ को हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। अब आप लोग ये जान लीजिए कि जो ये विद्युत परिपथ है ये हमें किस प्रकार उपयोगी है। तो विद्युत परिपथ जो होते हैं वो आप लोगों को घरों की बिजली जो होती है उसकी यूनिट को निकालने में मदद करते हैं, और यूनिट को निकालने के साथ साथ आप लोगों को कितनी शक्ति के साथ व्यय हुई ऊर्जा वो भी आप लोगों को प्रदान करते हैं। तो ये आपका विद्युत परिपथ हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बात करेंगे विद्युत धारा की। किसकी? विद्युत धारा। विद्युत धारा आप लोग जानते होंगे, ज़्यादातर सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश प्रवाह की दर के अकॉर्डिंग आप लोग समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर प्रवाहित हो रहा है, तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। हमें धारा में क्या बताना है कि जो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड यानी कि t बराबर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। t बराबर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ये प्रवाहित होने की दर आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा के अकॉर्डिंग आप लोग डिफिनेशन इसकी जो होगी वो लिखेंगे कि वैद्युत धारा किसी आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। और इसे हम लोग कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। कैपिटल I बराबर Q अपान स्मॉल t। ये आपका इसका क्या हो गया, फार्मूला। अब आप लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी क्या लिखेंगे, इसका मात्रक। इसका मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे, Q आवेश का कूलाम और समय का सेकंड। ठीक है, ये आपका इसका मात्रक हो गया। अब आप लोग इसका विमीय सूत्र भी लिख लेंगे यहाँ से, विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या आएगा, कूलाम का आप लोग जब निकालेंगे Q बराबर I T, ये फार्मूला हो गया। ये क्या है, विमीय सूत्र। अब एक चीज ये याद रखना कि विमीय सूत्र निकालने से पहले आप लोग ये देख लेंगे 7 मूल मात्रक होते हैं आपके। कौन कौन से, 7 मूल मात्रक होते हैं। उन 7 मूल मात्रकों में वैद्युत धारा यानी कि इसे हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, वो भी एक आपका मूल मात्रक होता है। तो यहाँ से हम लोग 7 मूल मात्रकों में से ये भी एक मूल मात्रक होता है। और आप लोग जानते हैं कि जो विमीय सूत्र है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये इसका आ गया विमीय सूत्र। उसके बाद आप लोग ये भी याद रखिए कि जो वैद्युत धारा मापने की इकाई है, यहाँ आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर विद्युत धारा की को मापने की इकाई, मापने की विद्युत धारा को मापने की इकाई। तो जो विद्युत धारा को मापने की इकाई है उसे एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी सर्किट में यानी कि परिपथ में, किसी बंद परिपथ में इस प्रकार जोड़ देते हैं कि अमीटर द्वारा हम लोग धारा का अवकलन कर सकते हैं, यानी कि धारा माप सकते हैं। और यह अमीटर किसी भी बंद परिपथ में किस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़कर, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़कर हम लोग किसी भी परिपथ की वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये दोनों टॉपिक में फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। वैद्युत परिपथ, मैंने बताया कि किसी विद्युत धारा के सतत, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम लोग वैद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। और आगे से हम लोगों ने क्या देखा कि विद्युत परिपथ में हम लोग धारा कहते हैं, धारा बह रही है, लेकिन धारा ना बहने को मेन रीजन ये होता है कि धारा ना होकर के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और एक बात और, जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की, जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। आप लोग ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, और धारा हम लोग क्या होती है, धारा क्या होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर जाती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ से आपकी I एम्पियर की धारा गुजर रही है, और ये धारा आपकी यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है इस प्रकार, और यहाँ से इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर आपका अमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस माइनस, ये मान लीजिए आपका अमीटर लगा हुआ है। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो I एम्पियर की धारा है ये इस दिशा में गतिमान है, लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है इसमें। तो
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा जस्ट वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है? वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। यदि आप लोग देखेंगे कि वैद्युत धारा जो इस प्रकार चल रही है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिमान होंगे। तो ये एक चीज सबसे पहले याद रखना कि आवेश यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत चलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलता है, और आपका जो वैद्युत धारा होती है जिसे हम आवेश होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं। अब ये इसके बाद हम लोग ने धारा, वैद्युत धारा के बारे में जाना। तो वैद्युत धारा क्या होती है कि किसी वैद्युत आवेश के किसी वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई बराबर कैपिटल Q अपॉन स्मॉल t, ये फार्मूला होगा। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। विमीय सूत्र एम्पियर मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रकों में से एक वैद्युत धारा भी आपका मूल मात्रक है। सबसे बड़ी बात कि यह एक अदिश राशि है। ये जो वैद्युत धारा की दिशा है, ये आवेश प्रवाह की दिशा है। कैसी? आवेश प्रवाह की दिशा है, ना कि विद्युत धारा की दिशा है। तो आप लोग ये चीज भी याद रखिए कि जो विद्युत धारा होती है वो आपकी अदिश राशि होती है। अदिश राशि वैद्युत धारा जो होती है आपकी, वो कैसी होती है? अदिश राशि होती है। उसके बाद हम लोग ये देख चुके हैं विमीय सूत्र, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसमें स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या होती है। तो जो विद्युत धारा को मापते हैं हम लोग एमीटर के माध्यम से मापते हैं, और एमीटर इस प्रकार, ये परिपथ आप लोग देख लीजिए, ये आपकी सेल लगा हुआ है, सेल से इस प्रकार धारा गई, बल्ब में गई, बल्ब से एमीटर में, और आप लोग यहाँ पर एक कुंजी भी लगा सकते हैं। कुंजी से इस प्रकार, अगर ये आप पॉइंट हटा देंगे तो कुंजी आपकी खुली हुई है, और ये पॉइंट पर आप बंद कर देंगे तो कुंजी आपकी क्या है? बंद। तो ये आपका क्या है? अमीटर है। अमीटर, अमीटर। ये आपकी सेल है, ये आपकी कुंजी है, ये आपका बल्ब है। ठीक है। तो अमीटर को क्या, किस प्रकार हम किसी भी परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें वैद्युत धारा प्राप्त होती है। कितने एम्पियर की वैद्युत धारा इस परिपथ के अंदर प्रवाहित हो रही है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने नोट्स पे लिखें, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। लोग आगे चलते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों ने तो ये देख लिया कि विद्युत धारा और परिपथ किस प्रकार होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आवेश परिपथ में किस प्रकार चलता है, और वैद्युत धारा ना होके जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है वो क्या होता है? आवेश होता है, चार्ज। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, तार के भीतर आवेश का प्रवाह। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग इसको समझ लीजिए, इसको कॉपी में नोट मत करिए। तार के भीतर, तार के अंदर विद्युत का प्रवाह। तार के भीतर विद्युत किस प्रकार प्राप्त होता है? आप ये मान लीजिए कि जो तार होगा वो किसी न किसी धातु का होगा। अब धातु का तार होने के कारण जो धातुएं होती हैं उनके जो कण होते हैं धातुओं के, वो बहुत ही पास पास होते हैं। यानी कि धातु जो होती है वो ठोस होती हैं ज़्यादातर, और ठोस होने के कारण
इनके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और बहुत पास पास होने के कारण यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पर जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, चार्ज देंगे, तो चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार चार्ज निर्वात में गति करता है, जिस प्रकार चार्ज, ये समझने वाला पॉइंट है, आप लोग समझ लीजिए, जिस प्रकार चार्ज जो होता है आपका आवेश, वो जिस प्रकार निर्वात में गति करता है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में, यानी कि जहां पर एयर का प्रभाव ना हो, यानी एयर ना हो, जिस प्रकार आपका आवेश वैक्यूम में गति करता है यानी कि निर्वात में, सेम उसी प्रकार वैद्युत जो होता है चार्ज, वो आपका ठोस यानी कि धातुओं में गति करता है। तो ये थी आपकी तार के अंदर विद्युत का प्रवाह, सेम उसी प्रकार धातुओं में गति करता है। और एक बात और कि जो धातु, आप लोग मान लीजिए कि ये कोई धातु का टुकड़ा है, इसके इस सिरे से आवेश प्रवाहित हुआ +Q आवेश, और इसे दूसरे सिरे से -Q आवेश निकल गया, ठीक। उसके बाद सॉरी, ये आपका वह एरिया है जहां पर निर्वात है। क्या है? निर्वात। ये बॉडी किसकी है? धातु है। क्या है? धातु। ये आपका निर्वात है। अब निर्वात यानी कि जहां एयर नहीं है, वैक्यूम, एयर न होने के कारण जब यहां पर आप लोग चार्ज को इंक्लूड करेंगे, यानी कि इसके अंदर जब आप लोग आवेश जाएगा, तो सेम टाइमिंग में आवेश प्रवाह की जो दर होगी वो धातुओं में और निर्वात में दोनों समान होगी, यानी कि धातु होने के कारण कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये धातु है कि निर्वात है। जो आवेश प्रवाह की दर होती है वो धातुओं में और निर्वात में सेम होती है। उसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे वैद्युत विभव। विद्युत विभव तथा विभवांतर। कुछ खास अंतर नहीं है विभव और विभवांतर में, बट चर्चा करेंगे दोनों के बारे में डिटेल्स। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव और विभवांतर में बस इतना डिफरेंस है कि विभव, आप लोग जान रहे होंगे कि विभव का अंतर विभवांतर, लेकिन विभव क्या होता है कि किसी धातु या चालक बॉडी के अंदर, किसी धातु या चालक बॉडी के अंदर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर या किसी धातु के अंदर ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव, और इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी धातु के अंदर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। विद्युत विभव, सॉरी वैद्युत ने विद्युत विभव, विद्युत विभव इसे V से व्यक्त करते हैं, कैपिटल V से, और इसका फार्मूला W/Q, W/Q। मात्रक लिख लेंगे साथ में, इसका मात्रक हो जाएगा इसका साथ में। क्या लिखेंगे इसका मात्रक? W यानी कार का मात्रक जूल प्रति कूलम।
अब आप लोग क्या करेंगे कि इसकी अगर विमा पता करनी है तो इसकी विमा हम निकालेंगे इस प्रकार कि कार्य की विमा यानी कि जूल। अब कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब आप लोग बल सबको पता है ml t-2 ml t-2 और साथ में दूरी तो ml स्क्वायर t-2 ये आपकी विमा किसकी हो गई? जूल की यानी कि कार्य की। नेक्स्ट नीचे कूलाम Q बराबर IT आई एम्पियर ए टी, इसकी विमा आपकी क्या हो जाएगी? ए और टी। ठीक, यहां से आप लोग इसका जब पूरा ऐड करके लिखेंगे तो आएगा ml स्क्वायर ए इनवर्स टी की पावर -3 और ये आपका क्या होगा? वैद्युत विभव का विमिश्र। एक बात और कि इसका यसाई मात्रक, इसका वैद्युत विभव का यहां लोग आप लोग लिख लीजिए यसाई मात्रक, यसाई यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट। वैद्युत विभव का यसाई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इसका मात्रक आएगा वो क्या निकल के आएगा? जूल प्रति कूलम। ये क्या थे? इसकी विमा और इसका क्या था? मात्रक। एक बात और, ये भी आपकी अदिश राशि है। कैसी? अदिश राशि है। ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि वैद्युत विभव आपकी कैसी राशि है या वैद्युत धारा आपकी कैसी राशि है, तो ये भी आपकी क्या है? अदिश राशि है। उसके बाद हम लोग विभवांतर पर चर्चा करेंगे। तो विभवांतर के बारे में हम लोग, ये विभव के बारे में चर्चा है कि धारा, हम लोग क्या करेंगे? विभवांतर के बारे में चर्चा करेंगे। विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर के बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि विभवांतर क्या होता है? विभवांतर मान लीजिए कोई चालक बॉडी है, इसके आवाज तेज है। क्या होता है कि जो चालक बॉडी होती है, ये मान लीजिए आपका कोई धातु का टुकड़ा है, चालक बॉडी है। इस धातु के टुकड़े के दोनों सिरों पर, एक सिरा ये और एक सिरा ये, मान लीजिए इसका विभवांतर VA और इसका विभवांतर VB। तो धातु के दोनों सिरों के विभवों के अंतर आपका क्या कहलाता है? विभवांतर। तो यहाँ पर आप लोग क्या डेफिनेशन यूज करेंगे? लेकिन ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला आप यूज नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोग विभवांतर पूछे या विभव पूछे तो आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि आप लोगों को क्योंकि जो आप लोगों के कोर्स में है वो डायरेक्ट है, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देगा जी। आप लोगों को आगे लेवल जब आपका बढ़ेगा फर्स्ट इंटर में तो वो मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि विभवों का अंतर यानी कि VA माइनस का VB होगा या VB माइनस VB। ये आप लोग किस प्रकार डिसाइड करेंगे कि जो विभव होता है, यदि आप लोग यहाँ निम्न विभव है और यहाँ पर उच्च विभव है तो आप लोग VB माइनस VA कर लेंगे। यदि यहाँ पर उच्च विभव है और यहाँ पर निम्न विभव है तो आप लोग VA माइनस VB कर लेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा विभव आपका ज्यादा है। यदि आप लोगों का A ज्यादा है तो VA माइनस VB और B ज्यादा है तो VB माइनस VA। तो आप लोग, मैं यहाँ पर आप लोग दोनों फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ से। VA माइनस VB बराबर, और वो सेम रहेगा W/Q या VB माइनस VA बराबर W/Q। ये दोनों फार्मूले हैं, लेकिन ये दोनों फार्मूले आपको अप्लाई नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये आपका विभवांतर होगा, ये आपका विभव होगा। मैं डेफिनेशन बता दी, तो अगर डेफिनेशन ना समझ में आई हो तो आप लोग बैक करके 2-3 बार देख लें, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में विभवांतर जो विभव होता है, इसको मापने के लिए अभी मैंने जो बताया था कि धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से। तो विभव या विभवांतर सेम वही है,
विभव या विभवांतर। इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। विभव या विभवांतर को मापने की इकाई, तो विभव या विभवांतर को मापने की इकाई क्या होती है आपकी? वोल्टमीटर। क्या होती है? वोल्टमीटर। साथ में ये कार्य किस प्रकार करता है परिपथ के अंदर? तो वोल्टमीटर आपका परिपथ में श्रेणी क्रम की जगह ना करके समानांतर क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? पैरेलल, सीरीज। इस प्रकार श्रेणी क्रम में होता है। इस प्रकार प्रतिरोध जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग श्रेणी क्रम बोल देते हैं। और यदि यही प्रतिरोध आपके इस प्रकार जुड़े हो, इस प्रकार, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम। क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम। तो ये क्या हो गया आपका? श्रेणी क्रम। जो आपकी धारा होती है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है परिपथ के अंदर, और जो आपका विभव होता है यानी कि वोल्ट विभव होता है, यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है आपका, वो आपका समानांतर क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं। अब लोगों को फिगर बनाने को नहीं देगा, लेकिन आप लोग क्या करें, फिगर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये आपकी क्या है? प्लस सिरा, ये आपका माइनस सिरा। ये आपकी क्या है? बैटरी है, बैटरी। इधर गए आप इस प्रकार, उसके बाद इस प्रकार निकल गया। ठीक है, यहां से आपकी जो धारा गई कैपिटल आई। ठीक, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि एक में आप लोग बल्ब को लगा देंगे और एक में आप लोग अपना वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो मान लीजिए कि मैंने ऊपर वाले में वोल्ट मीटर लगा दिया V प्लस माइनस, और इसमें मैंने आपको बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब। इसमें ये आपका बल्ब लग गया। ये आपका क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ये बैटरी, ये आपका बल्ब, ये आपकी धारा एम्पियर के ऊपर जा रही है। ठीक है, और आप लोग एक काम करिए कि यहाँ पर एक कुंजी भी लगा दीजिए, ये माइनस और ये आपकी कुंजी। अब मैं इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से आपकी धारा जाएगी तो दो भागों में डिवाइड होगी। इसमें मान लीजिए आपकी धारा IG जा रही है और इसमें आपकी IP। ठीक, जब हम विभव मापते हैं या विभवांतर, तो हर उस सिरे के किसी भी यंत्र जो लगा होता है उसको वोल्ट मीटर के साथ समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और समानांतर क्रम में जोड़ने से जब ये दोनों धारा IP और IG अलग अलग हो जाएंगी, तो आप लोग जानते हैं कि जब धारा अलग अलग होती है तो उसका विभव समान होता है। विभव समान होने के कारण हम लोग यहाँ से जब परिणामी विभव निकालेंगे, VA माइनस VB, दोनों विभवों का अंतर करेंगे। विभवों का जब अंतर करेंगे तो धारा के अंतर से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल धारा, तो V बराबर IR, यानी कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम का नियम, उससे हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि टोटल प्रतिरोध से और टोटल धारा निकल के आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो हमें विभव प्राप्त हो जाएगा, कुल विभव। और कुल विभव जो वोल्ट मीटर बताएगा हमें, कि वोल्ट मीटर बताएगा, जब आप जब समांतर क्रम में इसे लगा देंगे तब वोल्ट मीटर आपको बताएगा कि परिपथ के अंदर विभव कितना है। ठीक है, तो ये था आपका वैद्युत विभव और विभवांतर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उस पर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? मैं इसको मेड़ दूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
कल हम लोग ओम के नियम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अवयव हैं जो आपके और प्रतीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है आगे क्वेश्चंस को हल करने के लिए, और आपके उसमें डेरिवेशन है नहीं, लेकिन आप लोगों को न्यूमेरिकल हल करने में मदद करेंगे वो। यहाँ पर आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए इस प्रकार, और एक कॉलम इधर बना लीजिए। आप लोग नंबर डालिएगा फर्स्ट, पहले आप लोग डाल लेंगे यहाँ पर अवयव और प्रतीक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्रम संख्या, इस प्रकार आप लोग लाइन खींच लें, जो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं आप, जैसा आप लोग समझें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले आप लोग ये जानिए कि सेल क्या होता है, विद्युत सेल। तो विद्युत सेल आपका कैसा होता है ये आप लोग जानिए। विद्युत सेल, विद्युत सेल जो होगा वो आपका इस प्रकार होगा, विद्युत सेल माइनस और प्लस, ये आपका विद्युत सेल है। अब बैटरी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी, जो बैटरी होती है वो छोटे छोटे सेलों का समायोजन, या बोल सकते हैं सेलों का समायोजन। बैटरी को हम क्या बोल सकते हैं, सेलों का समायोजन। नंबर 2, इस प्रतीक को हमें जानना जरूरी है क्योंकि आगे हमें काम देंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 सेल जोड़ देंगे, जिससे हमें बैटरी प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, बैटरी। ये माइनस और प्लस, ये हमें क्या प्राप्त हो गई, बैटरी। सेलों का समायोजन ये आपका क्या है, बैटरी है, ठीक है। नंबर 3 हम लोग क्या देखेंगे, कुंजी। कुंजी आपकी बंद कुंजी किस प्रकार की होती है और खुली कुंजी, दोनों हम देखेंगे। खुली कुंजी या स्विच बोलते हैं जिसे हम लोग, क्या स्विच, आप लोग लिख लीजिए स्विच, ये चौथा नंबर। तो आप लोग दोनों एक साथ देखेंगे, जो बंद कुंजी होगी वो आपकी इस प्रकार होगी, और जो खुली कुंजी होगी वो आपकी इस प्रकार होगी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। अब हमने अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में जाना, तो आप लोग देखेंगे एमीटर। एमीटर क्या होता है कि एमीटर आपका इस प्रकार, ये आपका क्या हो गया, एमीटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर क्या हो गया आपका, V प्लस, ये आपका क्या हो गया, वोल्टमीटर। उसके बाद हम लोग एक बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण, ये और इस प्रकार का जो चिन्ह लगा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रण। उसके बाद आप लोग साइड में इधर थोड़ा देख लीजिए, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब प्रतिरोध, तो आप लोग प्रतिरोध जानते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं हम लोग, बस एक चिन्ह नहीं होगा उसमें, इस प्रकार आपका ये जो सिंबल होगा ये आपका किसका होगा, प्रतिरोध का होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल थे आप लोगों को, कैसे इंपॉर्टेंट। अब आप लोग क्या जानेंगे, तार संधि। कुछ और सिंबल है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए, तार संधि। तार संधि, तार से हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं, तो इस प्रकार, ये आपके संधि हो गए और तीनों तरफ इस प्रकार हम लोग जोड़ रहे हैं। उसके बाद आप लोग संधि के साथ संधि ना हो, यानी कि तार का
डिवाइडेशन ना हो, यानी कि तार की कटिंग, यानी कि बिना संधि के जिसे बोलते हैं हम लोग तार क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग। नेक्स्ट है इसी में, इसे आप लोग नंबर 8 दे देना, इसे 9 दे देना और इसे नंबर 10। तार क्रॉसिंग क्या होती है कि इस प्रकार कोई धारा जा रही है, जब इधर क्रॉस कराना है तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। ये प्रतीक आपका तार क्रॉस, यानी कि दोनों तार आपस में टच नहीं हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, यानी कि अंतर है दोनों तारों में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक थे, आप लोग इनका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद। पहले हाथ से कट जाएगा।